कहते हैं कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान कहते हैं कृष्णास्यासीद सखा कश्चित, कृष्ण का कोई सखा था, नाम नहीं दिया गया। भागवत जी में दो लोगों का नाम नहीं दिया गया, एक सुदामा जी का, एक राधा रानी का, नाम नहीं है ना। इतना लिखा है कृष्णस्यासीद सखा कश्चित, भगवान कृष्ण का कोई सखा था। बोले कैसा था, तो लिख दिया विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त था किससे, इंद्रियों से, प्रशांतात्मा, जिसकी आत्मा बड़ा प्रसन्न थी, शांत थी, और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त कर लिया। बहुत से कथावाचक कथा कहते हैं, और कथा कहते समय बोले सुदामा जी महाराज बड़ा दरिद्र थे। मैं इस बात का खंडन करता हूं, मैं इस बात का खंडन करता हूं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, निर्धन थे। दरिद्र और निर्धन में अंतर होता है, ध्यान देना। दरिद्रता का संबंध स्वभाव से होता है, धन से नहीं होता। एक करोड़पति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है। आप किसी करोड़पति के जहां जाएं, करोड़ों संपत्ति उसके यहाँ, और जब पानी पीने के लिए आपको रखे तो गुड़ रखे और पानी रखे, वो गुड़ भी बिल्कुल गली गलाई, उसको कहेंगे दरिद्र। और निर्धन जिसके पास धन नहीं, सुदामा जी के पास धन था नहीं, पर सुदामा जी को देखो, सुदामा जी एक ऐसे निर्धन हैं जिनके पास कुछ नहीं है, धन के रूप में कुछ भी नहीं है, पर सुदामा जी को चाहिए भी कुछ नहीं, कुछ चाहते भी नहीं। सुदामा जी ऐसे हैं। कई कथाकार व्यासपीठ पर बैठ करके कहते सुदामा जी दरिद्र थे। नहीं, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी निर्धन थे। और एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में इतने विशेषण व्यास जी ने किसी के आगे नहीं लगाए, किसी के आगे, जितने सुदामा जी के आगे लगा दिए। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इतने विशेषण लगा दिए, किसी के आगे नहीं लगाए। क्या ये किसी दरिद्र के आगे लगाए जा सकते थे? नहीं। सुदामा निर्धन था, भगवान का परम प्रिय मित्र था। कई कथाओं में मैंने ऐसा देखा है, झांकी लगवाते हैं, झांकी सुदामा जी की, द्वारपाल धक्के मार रहे हैं, व्यास जी व्यासपीठ पर बैठकर कह रहे हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, मैं ओपनली खुला हुआ चैलेंज देता हूं, जो भी आके हमें ये दिखा दे, किसी पुराण में लिखा हो कि सुदामा जी रोके गए भगवान के दरवाजे पर, किसी पुराण में, किसी भी पुराण में आप दिखा दीजिए, किसी भी वेद में दिखा दीजिए कि सुदामा जी को ये लिखा हो भगवान के दरवाजे पर रोके गए। भगवान के द्वार सुदामा ब्राह्मणों के लिए, स्त्रियों के लिए और फरियादियों के लिए तो सदैव खुले। भगवान के द्वार जब बंद हो जाएंगे तो संसारी कहां जाएंगे? सुदामा, धक्का नहीं मारा सुदामा को किसी ने। ब्राह्मणों का अपमान नहीं होता है कृष्ण के दरवाजे पर। कवियों ने अलग कल्पनाएं दी हैं, वो बात अलग है, लेकिन कवियों की कल्पना जब धर्म से जोड़ करके और धर्माचार्य बैठ करके बोलेगा व्यासपीठ से, तो ये गलत है।
नाटक करने वाले नाटक करके दिखाएं वो अलग विषय है, पर धर्माचार्य को व्यासपीठ पर बैठ करके जो हमारे धर्म में है वो दिखाना चाहिए। किसी भी पुराण में ये वर्णन नहीं आता सुदामा जी धक्का मारे गए, सुदामा जी रोके गए दरवाजे पर, ना, सुदामा जी चल नहीं पा रहे। गर्ग संहिता में मात्र इतना दिया गया, सुदामा जी चल नहीं पा रहे थे। भगवान का महल बहुत बड़ा था, सुदामा जी बैठ गए एक स्थान पर। एक सैनिक अंदर कहने गया, अंदर से भगवान का रथ आया, उस रथ पर बैठकर वो सुदामा जी गए। जहां भी कथा में यदि कोई कहता मिले तुरंत खड़े हो जाना, पंडित जी हमें ये बताओ कहां लिखा है ये, तो भगवान रोके गए सुदामा जी भगवान के दरवाजे पर। हमारे धर्म का अगर अपमान करोगे, गलत बोलोगे, एक धर्माचार्य यदि गलत बोलेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यासपीठ पर जब भी बैठे तो व्यासपीठ पर उसी को बैठना चाहिए जिसने पहले अध्ययनगत पुराणों को अध्ययन किया हो, किसी सुशिक्षित एवं वैष्णव गुरु के पास बैठकर शिक्षा ली हो, संतों की सेवा जिसने कभी की हो, जब अपने धर्म को जिसने समझा होगा वो बैठकर कथा कहेगा। सुदामा के लिए कहीं पर भी दरिद्र नहीं लिखा, निर्धन थे, लेकिन सुदामा की पत्नी जिनका नाम सुशीला था, उनके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने विश्लेषण लगा दिया। दरिद्रासीद मानसा वेपमानाभिगम्य च, इनके लिए लगा दिया दरिद्रासीद मान, क्योंकि सुदामा की पत्नी जो है निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है, पर उसे थोड़ा कुछ चाहिए, वो चाहती कि कुछ धन आ जाए घर। जानते हो क्यों चाहती है? क्योंकि उसके बालक हैं, बालक जब सामने रोते हैं तो मां से देखा नहीं जाता। बालक जब रोते हैं तो मां से देखा नहीं जाता है। सुदामा के 4 पुत्र हैं, घर में खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं है, और सुदामा के दरिद्र को एक बार आप अपने ऊपर अवलोकन करना। जिसने निर्धनता को देखा हो, जिसने गरीबी को देखा हो, वो समझ सकता है कि गरीबी में क्या हालत होती है। जो जिसके पास धन नहीं है, जिसने एक टाइम भूखे रहकर समय काटा है, वो समझ सकता है कि निर्धनता क्या होती है। एक दिन सुदामा के घर में खाने को कुछ नहीं है, बालक कह रहे मैया कुछ खिला दो। जो सबसे छोटा बालक है वो कहता मैया कुछ तो दे दो। प्रथम दिवस मैया ने पानी में नमक घोल के पिला दिया। बालक को कुछ राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बालक मैया भूख लगी है, भूख लगी है। जब 2 दिवस हो गए बिना अन्न खाए, छोटा सा बालक बोला मैया अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं दम तोड़ दूंगा। आहा, सुशीला ने छप्पर में से एक कपड़ा निकाला, उसमें से एक पट्टी फाड़ी, पट्टी फाड़ करके अपने बालक के पेट पर बांध दी। पेट पर बांधी बालक के। बालक बोला मैया मैंने सुना है कि मुर्दों को बांधा जाता है, आप तो मुझे जिंदा में ही बांध रही हो। आहा, निर्धनता वो चीज है, गरीबी वो चीज है। ऊपर वाले
ऊपर वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। सुदामा का बालक बिलख रहा है, उसी समय एक द्वारे पर साधु आ गया। माता भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा, बाबा जी हम भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक, हाँ, कन्या का जन्म हुआ है। दरिद्रा नाम की एक कन्या है, उसका जन्म हुआ है। और ये दरिद्रा देवी हमारे घर से जाती नहीं है, इसलिए हम कुछ दे नहीं पाएंगे। बड़े लोग तो समझ जाते हैं कि धन नहीं है, पर छोटों को, बच्चों को कैसे समझाएगा? बच्चों को समझाना बड़ा कठिन काम है। धन का अभाव, मैंने देखा है, मैंने अपने नेत्रों से धन का अभाव देखा है। एक बार मैं वृंदावन से, हमारी फोगला आश्रम में कथा थी। फोगला आश्रम में हमारी कथा थी। कथा करके हमें उसी रात्रि में निकलना था। उसी दिन रात्रि में कथा होती थी, 12-1 बजे कथा खत्म हुई। वहां से आश्रम पे नहीं जा पाए, क्योंकि हमें रात्रि में निकलना था। सुबह से दूसरी जगह कथा जानी थी। हम रात्रि में कथा खत्म की, गाड़ी मिल गई गेट पे ही, गाड़ी में बैठ करके हम आ गए मथुरा। मथुरा बस में बैठ गए, मथुरा से आ गए हम आगरा बस से। हम अपना मोबाइल, पर्स, सब कुछ भूलाए। हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। बस की टिकट करवा दी थी जो हमारे साथ आए थे उन्होंने। हमारे पास एक भी जेब में पैसा नहीं, सब कुछ हम आश्रम पर भूल आए थे। भूल कर आ गए, क्योंकि जल्दी में चले आए। सारा सामान, सब कुछ। सुबह सुबह का समय, मैं एक बस पर चढ़ा। जब बस पर बैठ गया तो मुझे लगा प्यास लग रही, कुछ जल मिल जाए। तो एक पानी बेचने वाला आया। मैंने उससे कहा, भैया एक पानी की बोतल दे दो। उसने पानी की बोतल हमें दी। हमने जेब में हाथ डाला, याद आया मोबाइल भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है साथ। हमने उसकी बोतल वापस कर दी। हमने कहा, भैया हमारे पास धन नहीं है, छुट्टे नहीं, अभी हम नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। वो समझ गया। उसने कहा, पंडित जी कोई बात नहीं, अगर धन नहीं है तो उसने एक पानी की छोटी बोतल आती 10 रुपए की, वो दे दी। पंडित जी ये आप रख लो, पी लो। तभी मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा उसी बस में चढ़ा। उसने आकर के बड़ा प्रेम भाव से, बड़ा मांगने वाले भाव से हमसे आके कहा, पंडित जी कुछ पैसे दे दो, हमें कुछ खाना है, कल रात से कुछ नहीं खाया। छोटा सा बालक, 12 वर्ष। बालक की मासूमियत हमने देखी। मैंने झूठे ही कह दिया, मेरे पास धन नहीं है बेटा, खुले पैसे नहीं है हमारे पास, अभी खुले नहीं है। मैंने कहा खुले नहीं है मेरे पास। तो उस बालक ने छोटा सा मुंह बनाया और मुंह बना करके बोला, आप ही दिला दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी। मैंने उस बच्चे को गोद में बिठाया। मैंने कहा, बेटा मेरे पास धन नहीं है, अगर धन होता तो जरूर तुम्हें खिलाती। बच्चा वो बस से उतर गया, आगे किसी से मांगने नहीं गया। वो
मैंने देखा एक चाय की दुकान लगी थी, उस चाय की दुकान के बगल से खड़ा रहा, किसी ने उसे चाय तक पीने को नहीं दी। जब चाय पीने को नहीं दी तो वो बालक जो चाय के कुल्हड़ पड़े थे ना, उन कुल्हड़ों को उठाकर कूड़ादान से चाटने लगा। उस समय मेरे पास कोई धन नहीं था। बालक जो चाय पीने के बाद फेंक देते हैं, उन कुल्हड़ों को चाटने लगा। दरिद्रता ऐसी चीज होती है जो आदमी को दर दर का मोहताज कर देती है। सुदामा का बालक, भैया भूख लगी है। भूख एक ऐसी चीज है जो न निर्धनता देखती है, न छोटा देखती है, न बड़ा देखती है, ये सबको लगती है। कभी कभी हम बस में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मांगने के लिए आते हैं तो उन्हें हम धुतकार देते हैं। कभी उनके हृदय के दर्द को देखा, हो सकता है भूख की वजह से उनके माता पिता ना हो, भूख की वजह से आपके पास आए हो, उम्मीद लगा करके शायद कुछ धन दे दोगे। आप 20 रुपए का गुटखा थूक सकते हो खाकर, लेकिन 10 रुपए उनको देने में आपको शर्म आती है। निर्धनता वो चीज। सुदामा का बालक बोला, मैया क्या मेरा कोई संबंधी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है? सुशीला बोली, नहीं लाला, जब से हमारे यहाँ निर्धनता आई तब से कोई रिश्तेदार नहीं आता, कोई संबंधी नहीं। जब आपके यहाँ आपके पास धन ना हो तो सब रिश्ता तोड़ देते। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है, गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। अगर धन नहीं है आपके पास तो कोई नहीं आएगा आपके पास। आप पड़े चिल्लाते रहो, आप अस्पताल में बने रहो, लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। निर्धनता एक ऐसी चीज है। हमारे राजेश जी कहा करते थे, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया। सुदामा का बालक बोला, मैया कहानी से पेट नहीं भरता। सुशीला ने सुदामा के बालक के पेट में पट्टी इसलिए बांधी ताकि पट्टी का जब तक पीड़ा रहेगी, पट्टी का दर्द रहेगा, तब तक बच्चे को भूख का एहसास नहीं होगा। चारों पुत्रों के सहित देव योग से एक बार
बीते पूरे 2 दिवस मिले बिना आहार। 2 दिन बीत गए, तब तीजे दिन पुत्र ने होए रो कर दीन। उन्हें बिलखते देख कर माता हुई है अधीन। माता ने कहा, बेटा एक चाचा है तुम्हारे जंगलों में रहते हैं। क्या नाम है मैया? उनका नाम है चाचा कृष्ण। आहा, बालक ने सुना। बालक सुशीला के सोने के तुरंत बाद दोपहर में ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। आहा, और जंगल में जाकर के बुलाने लगा, चाचा कृष्ण, चाचा कृष्ण। बालक बुलाने लगा, चाचा 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 चाचा। चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने पता बताया है। आधी रोटी के लिए लालिए यहाँ तरसता आया है। आधी रोटी के लिए ये लाल यहाँ तरसता आया है। चाचा आधी रोटी दे दो। चाचा कृष्ण, चाचा कृष्ण जैसे ही विलाप किया, आहा, भगवान प्रकट हो गए। त्रिलोकी नाथ का सिंहासन हिल गया उस बालक की करुण पुकार सुन के। भगवान प्रकट हो गए, 56 प्रकार के व्यंजन लेकर आए। सुदामा के बालक को खिलाया। सुदामा के बालक ने खाए। सुदामा के बालक से भगवान बोले, तुम रोज यहाँ आ जाया करना, मैं रोज तुम्हें खाना दे दूंगा। और कल से इतना बुलाने की आवश्यकता नहीं है, 2 बार बुलाओगे आ जाऊंगा। सुदामा का बालक नित्य प्रति वहां जाने लगा। एक दिन विद्यालय में सुदामा के बालक से यह कहा गया, सब विद्यार्थियों से कहा गया, दूध लेके आना। विद्यालय में सत्यनारायण भगवान की कथा है। सुदामा का बालक भी बैठा था। गुरुजी ने सुदामा के बालक से नहीं कहा, सुदामा के बालक से सुदामा गुरुजी ने नहीं कहा, क्योंकि सुदामा का बालक निर्धन है। गुरुजी जानते हैं सुदामा निर्धन है। सुदामा का बालक पहुंचा, गुरुजी आपने हमसे दूध की नहीं कही। गुरुजी बोले, तुमसे क्या दूध की कहें? तुमने क्या, तुम्हारे बाप सुदामा ने भी कभी दूध को देखा है? इसी प्रकार अपमान का घूंट रोज नित्य पीते हैं जो निर्धनता भरा जीवन ऐसावरे जीते हैं। क्या तुम्हारे बाप सुदामा ने भी कभी दूध को देखा है? बालक अकड़ गया, बोले मेरे पिता ने दूध देखा हो या न देखा हो, पर मेरे झाड़ी वाले चाचा ने तो दूध देखा है। वारे मेरे सांवरे, तेरे भरोसे पर तो ये दुनिया अकड़ जाती है। वो तो बालक, आहा, तेरे भरोसे पर तो दुनिया अकड़ जाती है। दो भुज से जिनकी कबहू बने न बिगड़े बात, चार भुजा रक्षा करें
इनकी ही देने हर रात। दो हाथों से यदि कोई रक्षा करे तब भी जीव की रक्षा होती है, और परमात्मा तो चार हाथों से रक्षा करते हैं, फिर उसकी रक्षा क्यों ना होगी। सुदामा का बालक घर पर आया, मैया 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 मेरी मैया, गुरुजी ने दूध मंगाया है। जिस घर में अन्न के लाले पड़े, सुशीला कहती है लाला, जिस घर में अन्न के लाले पड़े, वह दूध कहाँ से आया है, वह दूध कहाँ से आया है, वह दूध कहाँ से आया। सुदामा का बालक बोला, कोई बात नहीं, हमारे झाड़ी वाले चाचा ने तो देखा है। झाड़ी वाले चाचा की तरफ गया, काका काका भोजन भोजन कराया। आज गुरुजी ने दूध और मंगाया है। भगवान बोले, मुझे पता था तू मेरे भरोसे पर 2 मन दूध बोल के आया है। जा ये चुकड़िया ले जा, इसमें दूध बहुत है। कह दिया बहुत है। आहा, सुदामा का बालक चुकड़िया लेकर गया। विश्वकर्मा की कारीगरी से परे थी सुदामा की चुकड़िया की कारीगरी। गुरुजी ने जैसी चुकड़िया देखी, 2 मिनट तक तो चुकड़िया ही देखत रहे। सुदामा का बालक बोला, गुरुजी पहले दूध खत्म कर ले, अपना गिन्नाप ले, दूध पूरा हो जाए, चुकड़िया वापस कर देना, झाड़ी वाले चाचा की है। क्षीर साई की उंगली का इशारा हो गया। चुकड़िया को जैसे ही झुकाया तो 2 मन दूध जब लबालब भर गए, सारे पात्र 2 मन दूध पूरा हो गया, तब उस चुकड़िया से दूध निकलना बंद हुआ। जिस पर रक्षा करें, जिसके रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। हरि बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। माया झूठी काया, झूठी है ये छाया। हाँ, झूठी माया झूठी काया, झूठी है ये छाया। झूठी श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ एक साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जब जब पाऊं, हर चिंता मिट जाए। ओ दर्शन तेरा
जब पाऊं हर चिंता मिट जाए। तेरे चरणों में निस दिन मन आस की ज्योति जलाए। और मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, दुनिया वालों से क्या काम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। भगवान आहा, पूरे नगर में ये चर्चा हो गई सुदामा के बालक पर भगवान की विशेष कृपा, सुदामा के बालक पर भगवान की विशेष कृपा। एक दिन सुशीला ने बिठाया बालक को, लाला क्या वास्तव में तुझे चाचा मिलते हैं? सुशीला बोली, वास्तव में तुझे चाचा मिलते हैं? सुदामा का बालक बोला, मैंने तो पहले ही आपको बताया था। सुशीला बोली, अब की बार जाना चाचा भोजन दे तो करना मत, रूठ जाना। बालक बोला ठीक। बालक गया, काका भूख लगी, भोजन दिया। अब की बार बालक ने पीठ घुमा ली, भगवान ने आगे थाली रखी तो पीठ इधर घुमा ली। भगवान बोले क्यों, दिक्कत क्या है बताओ तो? बोले इसलिए हम भोजन तब करेंगे जब मेरे पूरे परिवार को भोजन दो, नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। भगवान बोले सुनो, तुम्हारे माता पिता सुशीला और सुदामा से हमारी लड़ाई चलती है, पार्टी बंदी। तुम्हारे माता पिता से हमारी लड़ाई चलती है, तुम्हें भोजन करना है तो करो, नहीं तो कल से तुम्हारा भी दाना पानी बंद। सो लड़के ने सोचा कि माता पिता की लड़ाई के चक्कर में कहीं अपना ना बंद हो जाए। सो बोला, पिताजी आप काका हमें देते रहो, पिताजी की लड़ाई चले सो अपनी चलाओ। बालक ने भोजन किया, लौट के आया। मैया ने पूछा, लाला क्या बताया काका ने? लाला बोला, मैया काका कह रहे थे कि सुदामा और सुशीला से हमारी लड़ाई चलती। सुशीला बोली, बारे प्रभु, जब किसी से लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिलता तो भक्तों से लड़ाई मान लेते हो। सुशीला ने सुदामा से कहा एक दिन कि हमने सुना है कृष्ण आपके मित्र हैं, बचपन के बाल सखा है, चले जाइए ना कृष्ण के पास। सुदामा बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले अरे सुशीला ने कहा चले जाइए। सुदामा ने कहा मैं मांगने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कृष्ण सोचेगा मुझे मांगने के लिए यहाँ पर आए। सुशीला बोली नहीं, मांगने नहीं, आप केवल दर्शन करने जाना, ये कहना कि हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुदामा बोले हाँ दर्शन के लिए बात है तो ठीक, लेकिन मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ जब भी जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली मैं अभी लेके आती हूँ। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई, 4 घरों से, और एक फटी पुरानी धोती में बांध करके। जानते हो 4 घरों से क्यों ले आई, फटी पुरानी धोती में क्यों बांधी? क्योंकि 4 घरों से इसलिए ले आई कि एक घर का चावल होगा तो स्पष्ट दिखाई देगा कि एक घर का है, और 4 घर के होंगे तो अलग अलग तरीके के होंगे। यानी कि भगवान जब पोटली को खोल कर देखें तो ये समझ जाए कि सुदामा के घर में इतना भी नहीं है कि ये 4 मुट्ठी चावल निकल आए। 4 मुट्ठी अलग अलग घरों से मांग के लाई, सुदामा को दिया, और सुदामा से कहा कि जाकर के द्वारकाधीश से मेरा एक संदेश कह देना, धन मत मांगना, तुम ये कह देना केवल 1 मास 2 पाख में दो एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय। 1 मास 2 पाख में, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हे गोपाल जी हमारे यहाँ प्रतिदिन एकादशी होती है। आदमी 1 महीने में 2 बार एकादशी व्रत रहता है और हम तो महीना भर व्रत ही रहते हैं।
ये संदेश पहुंचा देना। सुशीला ने जैसे ही कहा, सुदामा ने पोटली को बगल में दबाया, हाथ में लठिया ली और चल दिया भगवान के लिए, भगवान की नगरी के लिए। आहा, भगवान की नगरी के लिए चला। रास्ते में सुदामा पैर में कोई पद त्राण नहीं पहने, कुछ पहने नहीं है, पदवेश नहीं है, कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं सुदामा, पर भगवान से मिलने की आश है, इस आस में जा रहे हैं। सुदामापुरी को छोड़ दिया, द्वारकापुरी की तरफ चल दिए। द्वारकापुरी की तरफ चले जा रहे हैं भगवान। एक पत्थर की शिला पर सुदामा बैठ जाते हैं। भगवान माया से कहीं ऐसा ना हो ये प्रेमी लौट जाए, पत्थर सहित सुदामा को द्वारकापुरी बुला लिया। आहा, भगवान पहुंचे। जैसे ही सुदामा ने नेत्र खोले, देखा द्वारकापुरी में। आहा, सुदामा समझ गए। सुदामा ने एक से पूछे, भैया ये क्या, कौन सी नगरी है? बोली ये द्वारकापुरी है। आहा, सुदामा भगवान के दरवाजे पर पहुंचे। सुदामा जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो सुदामा इतना चल चुके थे और भगवान का महल नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो सुदामा गांव के जो नागरिक थे उनसे कहते थे, कोहुआ ठौरे देहु दिखाई, कोहुआ ठौरे देहु दिखाई, संग खेले संग पढ़े हम, पर कर्म गति बिलगाय। साथ खेले साथ पढ़े पर कर्म गति बिलगाए, कर्म गति अलग अलग है, इसीलिए कोआ ठौरे देहु दिखा। कोई हमें बता दे भगवान का महल कौन? किसी ने पूछ लिया, आप हैं कौन भगवान के? तो सुदामा कहते मित्र हैं। आप भगवान के मित्र इतने निर्धन? तो सुदामा उत्तर कितना सुंदर देते हैं। वे बने द्वारिकाधीश, और अब हम हो गए भिखारी हैं। वे बने द्वारिकाधीश, अब हम हो गए भिखारी हैं। भैया या तो बने बने की बात रे भैया, समय की गति न्यारी है। या तो बने बने की बात न्यारी है, बने बने की बात। सुदामा जी थक करके एक पत्थर पर बैठ गए। जैसे ही पत्थर पर बैठ गए, एक द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हैं, किधर को जाना है? बोले हमें द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना है। तो सैनिक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अभी जाते हैं अंदर। अंदर जाकर के भगवान के पास पहुंचा। सैनिक भगवान से कहने लगा, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक,
रहो चकिसो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने सुदामा नाम सुना। नाम सुदामा सुनते ही तजी आसन धाये, द्वारे की ओरा। नाम सुदामा सुनते ही तजी, मुकुटे कहीं तो कहीं पते उलझा, मिलने को व्याकुल धीरे ना थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में, ऐसी उतावली है गति में, जैसे पाइली वायु का मध्य झकोरा। मित्र को भटे को मित्र चले जो, धावत चांद की ओर चकोरा। ऐसे दौड़ पड़े, मित्र की भेंट को मित्र चले ज्यों, धावत चांद की ओर चकोरा। जैसे चांद को देखकर चकोर दौड़ पड़ता, फिर दिखाई नहीं देता, ऐसे मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा। आहा, मेरा बचपन का मित्र आया है, आज स्वागत करने मैं जाऊंगा। भगवान दौड़ पड़े। द्वारपाल महाराज रथ, अरे रथ रहने दो। भगवान दौड़ पड़े। भगवान ने दूर से देखा सुदामा को। सुदामा सुदामा, दोनों भक्त मित्र आपस में मिल गए। आहा, भगवान सुदामा को दिव्य रथ में बिठा करके महलों में लेकर आए, आसन पर विराजमान किया। अब भगवान सुदामा के चरणों को धुल रहे, अपने आसन पर सुदामा को बिठा दिया। जो दास दासी देख रहे हैं सोच रहे हैं ये तो कोई बहुत बड़ा है, क्योंकि भगवान अपने आसन पर उसी को बिठाते हैं, अपने उत्तराधिकारी को। यानी अब त्रिलोकी का राजा क्या सुदामा हो जाएगा? आहा, भगवान ने पैर धुलने के लिए रुक्मिणी ने गंगा जल दिया, पर धुले नहीं गंगा जल से। क्यों? क्योंकि चरणों से निकली गंगा प्यारी। भगवान की जो गंगा जल है वो भगवान के चरणों से निकली है, और भगवान सुदामा के पैर धुल रहे एक ब्राह्मण के। तो भगवान नहीं चाहते कि हम अपने चरणों से निकली एक चीज का के द्वारा भगवान सुदामा के पैरों को धुले। गंगा को तुच्छ समझ लिया सुदामा के चरणों के आगे भगवान ने। और हम सुदामा को दरिद्र कहते हैं? सुदामा के चरणों के आगे भगवान ने गंगा को तुच्छ। आहा, पैर कैसे धोए? सुदामा के पैर में कांटे लगे। ऐसे बेहाल बीमाइन सौंपग, कंटक जाले को पूरी जोई। ऐसे बेहाल बीमाइन सौंपनी, कंटक जाले लगे पूरी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करी के रोए। और पानी परात को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। 10 मिनट की और बात, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट और। आहा, भगवान ने सुदामा के पैरों के एक एक कंटक को निकाला, आंसुओं से, अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरण धुले। चरण धुलने के पश्चात भगवान ने सैनिकों को आदेश दिया, सुदामा को नहलाओ। आहा, चंदन हल्दी तेल अरु उबटन रहे लगाय, सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। आहा, मलमल के श्रृंगार कर रहे हैं सेवक सुदामा जी का। सुदामा जी बैठे हैं, बाद में सुदामा जी को बाद में लेके आओ। सुदामा जी अंदर जाएं, अभी नहीं, अभी कथा के बाद। सुदामा जी को अंदर ले जाइए, कथा डिस्टर्ब होती है, अंदर ले जाइए। सुदामा जी को अंदर ले जाए, निवेदन करेंगे सुदामा जी को बाद में, चूंकि ये सब कथा नहीं सुनेंगे, इन्हें सुदामा जी बस सुदामा जी देखेंगे। अब कथा सुन लो। बोले बांके बिहारी सरकार की। कथा का एक भी शब्द अगर छूट गया तो एक शब्द मोती से तुलना करना, और एक शब्द छूट गया मतलब लाखों का नुकसान हो गया आपका। इसलिए भगवान एक दिन अभी सुदामा का श्रृंगार हो रहा था, सब भगवान ने अपनी पटरानियां बुलाई, चलो सुदामा के पैर छुओ। सो एक ने छुए, 2 ने छुए, 3 ने छुए, 4 ने छुए। अब सुदामा आशीर्वाद दे रहे। पहले तो सुदामा ने शुरुआत की, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रावम सत्संवत्सरम दीर्घमायु सौभाग्यवती भव आरोग्यम भव। लेकिन जब 2 हो गई, 3 हो गई, 10, 20, 50, 60 पे स्थिति पहुंची तो अब सुदामा जी कहने लगे सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। 100 पे स्थिति पहुंची, अब तो सौभाग्यवती भी ना निकले, अब तो केवल निकले भाव भाव भाव। अब 250 पे जब स्थिति 300 पे पहुंची, अब तो सुदामा जी का हाथ दर्द करने लगा। सो ऐसे ही करें, हाँ चलो अगला अगला, बड़ा स्थिति दुर्लभ। सो धीरे से सुदामा जी ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया कितनी और है? बोले अबे तो आधी नहीं भाई, अबे तो शुरुआत है। तो बोले ये अपनी है कि मोहल्ला पड़ोस की? बोले नहीं, सब अपनी। तो सुदामा बोले हमारी तो लाला केवल आशीर्वाद देने में प्राण चले जाएंगे, तुम ऐसा करो सबके तरफ से तुम प्रणाम कर लो, सबको आशीर्वाद। कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। कन्हैया ने कहा क्यों भाई सुदामा, तुमने अपनी शादी में हमें बुलाया नहीं? कन्हैया सुदामा बोले हाँ हमने तो नहीं बुलाया। बोले अच्छा, बड़ा कंजूस हो, खिलाना नहीं चाहते, शादी कर ली, हमें बुलाया भी नहीं, भाभी भी नहीं दिखाई। सुदामा बोले वाह, चलो हमारी तो एक है भाई, हम नहीं बुला पाए, भूल गए, और तुम 16,108 करी, एक ही में पूछ लेते, एक ही याद में पूछते। तो भगवान बोले देखो भैया सुदामा, हमारे यहाँ शादी ऐसे हुई, एक एक शादी में बड़ा बड़ा कटिया कलेश, बड़ा जूता लात, तब शादी। सवेरे 5 बजे शादी का कोई नामो निशान नहीं, और 8 बजे बहू घर में बैठी, ऐसे शादी भाई, बड़ी जूता लात हुई। सुदामा बोले तो भले नहीं बुलाए, को लड़ाई झगड़ा में पड़े।
भगवान बोले अच्छा सुदामा एक बात बताओ, चोरी की आदत तुम्हारी गई कि अभी नहीं गई? पहले तो तुमने चने खा लिए थे चुपचाप, अब आज बताओ। सुदामा बोले देखो तुम बड़े जरूर हो गए, तुम्हारी शादी हो गई, पर तुम्हारा लड़कपन नहीं गया। अरे अब बड़े हो गए, अब काय को चोरी? अरे वो बचपन की बात, बचपन में छोटे थे तब करते थे चोरी। बड़ा प्रेम से दोनों मित्र बातचीत कर रहे। सुदामा जी को एक कक्ष में बिठाया गया, भगवान अन्य कार्य करने लगे। अब सुदामा जी पोटली के बारे में सोच रहे, जाने दिखाएं कि ना दिखाएं, कहीं ऐसा तो नहीं हम बता दें उस भगवान की बेइज्जती हो कि देखो इनका कैसा मित्र है। पटरानियां कहें कि ये चावल लेके आया फटे कपड़े। आहा, सुदामा सोच रहे पता नहीं भगवान को किस किस का अपहास सहना पड़े। तब तक भगवान आ गए। भगवान बोले और बताओ मित्र, फिर वही बात याद आ गई हमें, तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं, चली गई कि अब करते बंद कर दी? सुदामा बोले देखो बार बार करैया ना करो, हमने कह दिया तब छोटे थे, हो गई गलती हो गई, एक गलती को बार बार दोहराओ सबके सामने, सब रानियां खड़ी हैं। तब छोटे थे। सो कन्हैया ने मारा झपट्टा, बगल में से पोटली खींची, बोले अब तो हो गए 80 साल के, अब तो चोरी करे, देखो 3 दिन से एक पोटली बगल में दवाई घूम रहे, नहीं दे रहे हो, अब तो हो गए 80 साल के। अरे चना की एक बार नहीं दिए चलेगी, लेकिन अब चावल। आहा, सुदामा जी माताएं अपने स्थान पर अभी बैठ जाएं, अभी कथा समापन के बाद हम आपको समय देंगे, तब चावल चढ़ाना। जब हमारे आचार्य जी के द्वारा मंत्र बोले जाएंगे तब चावल चढ़ाना। 2 मिनट का समय है। आहा, सुदामा का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। चलने को सुदामा तैयार हुए। भगवान सुदामा को जब तिलक करने लगे, सुदामा ने सोचा तिलक करते टाइम कुछ ना कुछ देगा, अब तक तो इसने कुछ दिया नहीं, तिलक करते टाइम कुछ देगा। तो भगवान ने ऐसा ही तिलक कर दिया। भगवान ने कहा सुदामा एक बात और कहना चाहते हैं, जो कपड़े पहने हुए और उतार दो। तो सुदामा ने कपड़े उतार दिए। अब तो क्रोध के मारे भगवान ने जेब में हाथ डाल लिए दोनों और बोले चलो तुम्हें हम छोड़ आए, चल के रास्ते तक छोड़ने आए। सुदामा ने समझा जेब में हाथ डाले कुछ ना कुछ तो अब देंगे। तो भगवान बोले देखो सुदामा, इस रास्ते से आए थे, इस रास्ते चले जाओ, और ये वाली मुट्ठी पकड़ी, बोले इस रास्ते से आए थे और इससे चले जाए। दोनों मुट्ठी जो खोल दी, तो सुदामा बोले हम जाएं चाहे ना चले जाएं, अब तुम यहाँ से जरूर चले जाओ, अब हमें दिखाई ना दो। कुछ दिया ही नहीं। अरे सोने की द्वारकापुरी, चाहे जहां से पौआ सिर नोच के दे देते, जब देने का मन आता। हाँ, जब देने ही का मन था तो चाहे जहां से दे देते। आहा, अब सुदामा जी बड़बड़ाते जा रहे, हो आवत नाही हतो तिरिया पठेस ठेल, अब कहीं हो घर जा